सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम मेरी माता जी की तरफ से। आज दिवाली है तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज हुआ क्या है कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। सुबह सुबह क्या हुआ कि हमने सोचा चलो दिवाली पे स्वामी जी से बात कर ली जाए, उनको आशीर्वाद ले लिया जाए उनसे। तो वही बहुत बड़ी गलती करी उन्होंने। इसी बहाने बहुत लंबा 1-2 घंटे का तो बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई उनसे हमने। उन्होंने ज्ञान पेल दिया हमको 1-1.5 घंटे तक। तो अब तब से मैं बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि मेरे बोझ था सिर पे, बहुत भयंकर बोझ आ गया है। तो हमने सोचा कि इस बोझ से कैसे मुक्ति पाई जाए। तो हमने कहा कि ये तो पास इट ऑन का प्रोग्राम है, पास कर दो। ये ज्ञान का जो बोझ उन्होंने डाल दिया मेरे ऊपर, हमने कहा कि उससे मैं बड़ा असहज हो रहा था, है ना। तो हमने कहा कि अब इसको पास कर देता हूँ मैं। तो भैया ये आप लोग दे रहा हूँ, पास इट ऑन का प्रोग्राम है। देखिए वैसे प्रोग्राम पास इट ऑन का ही होता है, सब कुछ यहीं पास करके जाना पड़ता है। कुछ ले जा नहीं सकते भाई जी अपने साथ, है ना। तो ये पास इट ऑन का प्रोग्राम है। तो हमने कहा लगे यार तुम भी पास करते हो इसको, नहीं तो सांस लेने में तकलीफ होने शुरू हो गई थी हमको। तो क्या हुआ कि हमने गुरुजी को, ऋषिकेश स्वामी जी हैं ऋषिकेश हमारे, आचार्य जी भी वहीं रहते हैं। तो हमने उन्हें सुबह सुबह फ़ोन कर दिया। हमने कहा चलो दिवाली है, बधाई दे दी जाए। तो उन्होंने बधाई के बहाने हमको बहुत भयंकर ज्ञान पेला, उन्होंने बहुत भयंकर चाटा। तो मुद्दा ये है कि सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ वो तो ठीक है, दिवाली है। तो भगवान राम जो था उन्होंने कहा वो तो भाई जी तो सुनो 14 साल बाद घर आ ही गए थे अपने, तो तुम कब आओगे। तो हमने कहा स्वामी जी हम तो घर ही पे ही रहते हैं, अपनी माता जी की 24/7 नर्सिंग करते हैं, यही काम है। उसके बदले थोड़ा बहुत खर्चा पानी हमको मिल जाता है अपनी माता जी से। तो कह रहे, मैंने कहा मैं तो घर पे ही। उन्होंने कहा कि ना घर पे नहीं हूँ। उन्होंने कहा घर पे तो तुम अभी तक आए नहीं। तो मुद्दा यह है कि भगवान राम भी 14 साल बाद आ गए थे वापस घर अपने। पर उन्होंने कहा तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। अब दूसरी गलती हुई कि हमने पूछ लिया उनसे कि भैया ये घर पे तो हैं हम, आपका क्या मतलब है। बस उन्होंने लंबा ज्ञान पेला। खैर, तो मेन मुद्दा ये है कि आज दिवाली है और मेरा कमंडल खाली है। यह है मुद्दा कि आज दिवाली है और मेरा कमंडल खाली है ना। तो उन्होंने ये बताया कि सभी कमंडल खाली है, तुम्हारा ही नहीं, सबका ही खाली है। क्योंकि हम घर वापस आए नहीं, इसलिए हमारा कमंडल खाली है। भगवान राम घर आए थे तो भर गया था उनका, है ना। हम लोग का खाली है, स्वामी जी के अनुसार बता रहा भाई जी। ये मत समझना कि खुद ही बना कहानी सुना रहे तुमको। तो हमारा कमंडल खाली है। वो इसलिए खाली है क्योंकि जो रस खरीदने हम जाते हैं बाहर, हमको ऐसा लगता है कि रस बाहर मिलता है, जबकि रस जो है वो परिवार में ही मिलता है। हम बाहर रस ढूंढते हैं, है ना। किस लिए? अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। जो हमारी इंद्रियां हैं वो सेंसुअल प्लेजर आप बोल सकते हैं, इंद्रिय सुख के लिए हम बाहर टहलते हैं। अंदर में जो छोड़ा घर एक बार तो वो बाहर ही है, अभी तक वनवास अभी तक आए नहीं वापस। अब भगवान
राम वापिस आए तो लोगों ने लड्डू बांट दिए, दिए जलाए, है ना। भगवान बुद्ध भी वापिस आ गए तो उसका भी उत्सव मनाया जाता है। भगवान महावीर वो भी वापिस आए। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जो वापिस आए। तो हम लोग ने उनके आने की खुशी में दिए जलाए। कहाँ? बाहर। जबकि दिया कहाँ जलता है? वो जलाना होता है अंदर। अपने अंदर दिया जलाओ, है ना। अपने घर वापिस आना है। घर का मतलब बहुत रहस्यमय है। तो वापिस जो आ गया, तो जो भी कोई बाहर दूसरा व्यक्ति वापिस आया तो उसने क्या खुशियाँ मनाई होगी। जमाने ने बहुत लोगों ने खुशियाँ मनाई उसके आने से। खुद नहीं आए वो अभी तक। एक महापुरुष हैं हमारे इतिहास में, तो वो जो घर वापिस आए या उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ या उनको कैवल्य प्राप्त हुआ या मोक्ष प्राप्त हुआ, तो दिवाली के दिन हुआ। तो दिवाली के दिन उस समुदाय में, धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म तो सबका एक है, एक ही है, वो ज़्यादा नहीं है। वही सत्य है, वही शाश्वत है, वही सनातन है। तो मैं बता रहा एक विशेष समुदाय की बात बता रहा। दिवाली के दिन उनके जो संप्रदाय के महापुरुष थे उनको कैवल्य ज्ञान या बोधत्व या मोक्ष प्राप्ति हुई, तो उसकी खुशी वो लोग आज भी मनाते हैं लड्डू बांट के। उस दिन वो लड्डू बांटते हैं, उसका नाम भी होता है, एक वो नाम होता है उस लड्डू का, विशेष एक नाम होता है। तो उस लड्डू का नाम जो है वो भी उन्होंने ज्ञान के नाम के, मोक्ष के नाम पे, बुद्धत्व के नाम पे ही रखा हुआ है, निर्वाण के नाम पे। तो ऐसा वो उसकी ये लड्डू बांटते हैं, वहाँ के मंदिरों में बढ़ते हैं दिवाली के दिन। क्यों? क्योंकि उनकी संप्रदाय के जो एक महापुरुष थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, है ना। वो घर वापस आए, तो घर वो वापस आए और ये लोग, मतलब ज्ञान तो उनको प्राप्त हुआ, बांट ये रहे हैं, बांट ये रहे हैं, यही हाल है ना। कोई महापुरुष वापस आया अपने मूल स्वभाव में बेसिकली। और देखिए मूल स्वभाव जो है सबका वो एक होता है, जो मूल स्वभाव है, जो मूल तत्व है ईश्वर का, वो एक ही है। खैर, हाँ, रस से मुझे एक चीज़ याद आई। रस रस शब्द का प्रयोग किया 2-3 बार। होता है कि हमारे कानपुर में है, क्योंकि हमारी पैदाइश कानपुर की है, 27 साल में वहीं रहा कानपुर में। तो हमारे यहाँ जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में के दौरान क्या हुआ कि वहाँ गन्ने का रस का बड़ा क्रेज़ है कानपुर में। गर्मी पड़ती काफ़ी, तो गन्ने का रस आपको यहाँ नहीं है इतना, देहरादून में इतना नहीं है, वहाँ गन्ने के रस का बड़ा क्रेज़ है। तो जो दुकानें सड़क के किनारे लगती हैं उनके नाम बड़े रोचक होते थे। जैसे मैं आपको बताऊँ, हनाहन रस भंडार, है ना, टनाटन रस भंडार, भनाभन रस भंडार, चकाचक रस भंडार, गपागप रस भंडार, बकाबक रस भंडार, इसी तरीके के कई नाम होते थे। तो हम तो खैर वही रहते थे, हमारे घर के पास ही था स्कूल, तो कैंपस में। लेकिन जो लड़के बाहर से आते थे शहर से पढ़ने, वो बताते थे, अरे भाई जी आज हनाहन के यहाँ रस पिया, आज टनाटन के यहाँ पिया। कहने दे गुरु, बकाबक वाले सबसे बढ़िया रस मिलता है। रुक जाओ एक मिनट। हाँ, तो हमारी माता जी आ गई। तो
ऐसे ही हम लोग बना बन टनाटन हम सोचते हैं, चकाचक पकापक रस बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर पीते रहते हैं। हमें लगता है ये बना बन है, ये बढ़िया है, ये है, जबकि उससे तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति, सेटिस्फैक्शन, वो रस मिलेगा आपको अपने परिवार में। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ में रिग्रेट करोगे, लेकिन अपने सभी करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो रिग्रेट ना होता हो। लेकिन सबसे ज़्यादा कचोटेगी जो बात आपको एक एज में जाकर, वो ये कि आप अपने परिवार में, जो आपका परिवार को माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे मित्र, वहाँ मिलता है रस। तो रस तो मुद्दा ये है भाइयों, समझ आता हो गया कि आज दिवाली है, भैया अपना कमंडल तो खाली है। चलिए भाई जी, आप सभी भाइयों को, यानी नशेड़ियों को, सब नशेड़ी है, सब अल्कोहलिक है। मैं थोड़ा बड़ा वाला हूँ, क्योंकि हम लोग भी अपना अल्कोहल ढूंढते हैं, अल्कोहल या नशा ढूंढते, नशा ही है वो जो बाहर आपको ढूंढ रहे हो। नशे में तो तृप्ति होती ही नहीं, उसमें आदमी कभी तृप्त नहीं हो सकता, कितना भी नशा कर ले, कोई सा भी कर ले। इसी तरह बाहर के जो सुख हैं, जिन्हें आप इंद्रिय सुख बोलते हो, इंद्रियों का रस, वो रस बाहर से लेते हैं इंद्रियां, तो उसमें तृप्ति नहीं है। तो अपने घर वापस आना है, अपने मूल स्वभाव में वापस आना है। मूल स्वभाव क्या है ये आप पता करिए भैया, ये पता करिए आप, क्योंकि आपको पता चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है भाई जी। फिर भी प्रयास करिए, हम भी कर रहे हैं। और कोई दिक्कत हो आप लोगों को अगर इस प्रयास में, तो बताना आपको, स्वामी जी का पता दे देंगे आपको रसपान करा देंगे बढ़िया सा, है ना। और आज अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आचार्य जी के भी दर्शन हो जाएंगे। फिलहाल वो भूमिगत है, आपको पता है ना, अंडरग्राउंड चल रहे हैं कोई काफ़ी समय से, है ना। तो खैर भाइयों, दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी माता जी की तरफ से प्रणाम भी स्वीकार करिए। हैप्पी दिवाली और जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। और वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वापस आइए अपनी अपनी माँ के पास। माँ को माँ समझते हैं, जहाँ से कुछ यार एक आध मिनट और ले लेता हूँ आपका, कि निस्वार्थ प्रेम जो है, निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, है ना। वो आपको सिर्फ अपने परिवार में ही मिलेगा, या कोई आपका किस्मत अच्छी है तो कोई शुभचिंतक मित्र हो आपका कहीं नहीं मिलेगा। और आत्मा का जो मूल तत्व है वो यही है भैया, निस्वार्थ प्रेम सभी के साथ, सभी का मतलब पूरी प्रकृति के साथ। उसमें जीव भी आ जाते हैं और सब आ जाता है, चल अचल सब कुछ, सारे जीव आते हैं। तो अभी लंबा हो गया भाइयों, जय श्री राम।